भगवान प्रकट होकर के दर्शन दिए नरक में और शरीर युधिष्ठिर जी को स्वर्ग में स्थापित किया। आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित धीरे धीरे बड़े हो गए, उम्र पूरी होने को है, विवाह भी हो गया, क्रम से 4 बच्चे भी हो गए। बड़े पुत्र का नाम है जन्मेजय। आज परीक्षित महाराज अपने बाबाओं के खजाने में गए और बोले देखूं क्या छोड़कर गए हैं मेरे लिए। देखा तो बहुत सुंदर सोने का मुकुट परीक्षित ने अपने सिर पर पहन लिया, धारण कर लिया। संत लोग कहते हैं, भागवत में तो नहीं लिखा, लेकिन संत कहते हैं कि वो मुकुट जरासंध का था। मन की परिस्थिति बदल गई और विचार करने लगे कि मुझे तो शिकार खेलने जाना चाहिए। जो राजा हमेशा सत्संग करते थे आज शिकार के लिए चले गए, 2-4 सैनिक साथ में ले लिए। घोर जंगल में चले गए, रास्ता भटक गए, सैनिक इधर चले गए, परीक्षित इधर निकल गए। आगे जाकर के एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। एक गाय है और गाय के पास में एक बैल खड़ा है। और आश्चर्य की बात यह कि बैल के 3 चरण हैं ही नहीं, केवल एक चरण पे खड़ा है। 3 चरण पहले से किसी ने काट रखे हैं। और उस बैल को देख करके गौ माता रोती है। बैल उसको समझाता है, क्यों रोती हो माता? कि कश्चिद भद्रेणामयमात्मनस्ते भिक्षाय सीम्लायते सन्मुखेन अलक्षये भगवती मंतरादिं दूरे बंधुं शोचसि कांचनाम्बम्। माता रोती क्यों हो, क्या बात है? तुम्हारा बंधु तुम्हें छोड़कर चला गया क्या? या फिर मेरे 3 पैर कटे हुए उनको देख करके रोती हो? यदि मेरे पैरों को देख करके रोती हो माँ, तो एक बात कहूं, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता, कोई किसी को सुख भी नहीं दे सकता। रामचरितमानस में लिखा है, को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। कोई किसी को दुख सुख प्रदान नहीं कर सकता है, सब अपने अपने कर्मों का फल है। यदि मैं ये कहूं कि भाग्य में ऐसा था, तो मैया भाग्य भी कुछ नहीं होता। भाग्य नाम की कोई चीज होती नहीं है। हम जो आज कर्म कर रहे हैं वही कल हमारा भाग्य बनता है। आज का किया हुआ अच्छा कर्म कल सद्भाग्य बनता है, और आज का किया हुआ बुरा कर्म ही कल दुर्भाग्य के रूप में प्रकट होता है सज्जनों। इसलिए ये बैल समझाता है तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है गौ माता। ये गाय कोई और थोड़ी पृथ्वी ही है। बैल साक्षात धर्म है। धर्म को तकलीफ होती है तो पृथ्वी को जोर पड़ता है, वजन चढ़ता है। इतनी वार्ता चल रही थी, परीक्षित महाराज देख करके दंग रह गए। थोड़े से आगे निकले और मुड़कर के देखा तो उस बैल के एक पैर को भी कोई काला काला पुरुष काटना चाहता है। परीक्षित ने डांट लगाई, कौन हो भाई, क्यों इस निर्जीव प्राणी को तकलीफ देते हो? क्या बिगाड़ा इसने? क्यों मारना चाहते हो इसको?